हेलो जी, राम राम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं आपका होस्ट अक्षय द्विवेदी और मैं आज आपको बताने वाला हूँ टीवीएस रोनिंग के बारे में पूरा डिटेल में। लगभग 4500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और 4500 किलोमीटर के बाद मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। कैसी ये बाइक है, कितना इसका ऑन रोड प्राइस है, किस तरह का इसका परफॉर्मेंस है, कितना माइलेज है और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आप। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है मेरी बाइक टीवीएस रोनिन 225 सीसी बाइक। ये टॉप मॉडल है डुअल चैनल एबीएस के साथ। ये एक क्रूज़र बाइक है और जो इसका लुक है ना भाई, बहुत गजब का लगता है मुझे। बड़ी शानदार बाइक लगती है। मतलब जहाँ पे आप इसको रोक दोगे ना मार्केट में, वहीं इस बाइक को लोग देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इसका जो यूनिक डिज़ाइन है, कलर स्पेशली इसका इतना मस्त है। तो मैं लगभग 5 महीने 6 महीने से यूज कर रहा हूँ इस बाइक को। 6 महीने अभी कंप्लीट होंगे, 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 6वां महीना चल रहा है इसका। 6 महीने से यूज कर रहा हूँ। तो इसमें 2-3 प्रॉब्लम अभी तक मैं फेस कर चुका हूँ। ज़्यादा तो नहीं आई कोई दिक्कत। वही चैन में सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को आई, क्योंकि मैं क्या किया था कि मैं लगभग 500-600 किलोमीटर चलाने के बाद मैं इसमें लुब्रिकेंट और क्लीनर नहीं लगाया, जिसके कारण से पूरा चैन सूख गया था। इसमें यही दिक्कत हो जाती है। इसमें अपने से हर हफ्ते चैन क्लीनर और लुब्रिकेंट लगाना चाहिए, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये पूरा सूख गया और उसके कारण फिर आवाज़ आने लगी। पूरा खट खट की आवाज़ जब चलता था उसके, तो पूरा जब चैन घूमता है तो वहाँ पे लास्ट में आवाज़ आने लगी इंजन के पास। तो दिक्कत हो गई थी मेरे साथ। इसके कारण मैं इसकी सेकंड सर्विसिंग भी करवा लिया जल्दी ही। मतलब 5000 किलोमीटर करवाना चाहिए था, लेकिन मैं 43 से 44 किलोमीटर में करवा लिया इसका सेकंड सर्विसिंग। एक और दिक्कत आती है इसमें, जब 100-200 किलोमीटर चल जाते हैं नॉन स्टॉप, उसके बाद गियर सेंसर में प्रॉब्लम आने लगती है। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आने लगेगा, इसके स्क्रीन में एक मैसेज आता है। यहाँ पे ये जो न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल हट जाएगा, मतलब गियर हट जाएगा, गियर सेंसर का मैसेज आने लगेगा। चेक योर गियर सेंसर, चेक योर गियर सेंसर। तो सेंसर जब 200-300 किलोमीटर चल जाती है, उसके बाद ये मैसेज आता है। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब क्या करना होता है, गाड़ी को कुछ देर के लिए बंद करना होता है, खड़े कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर ये गियर सेंसर रीस्टार्ट मांगता है। तो कुछ देर के लिए इसको हम शांत कर देते हैं, गाड़ी को बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर से चलाते हैं तो फिर ऑन हो जाती है गाड़ी, अच्छे से चलने लगती है। गियर सेंसर वो हो जाता है, चेक हो जाता है। इसका फ्यूल टैंक जो है 14 लीटर का है, जिसमें 2.5 लीटर रिजर्व रहता है। और जब इसका फ्यूल ख़त्म होता है तो जैसे ही यहाँ पे ज़ीरो होने लगे, वैसे ज़ीरो होने से पहले ही आपको फ्यूल डलवा लेना चाहिए। ज़ीरो हो जाए उसके बाद 2.5 लीटर रिजर्व रहेगा। रिजर्व में गाड़ी को बहुत कम ही चलाइए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, कभी कभी पता नहीं चलता और हमारा ऑयल ख़त्म हो जाता है, मतलब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो फिर गाड़ी रुक जाएगी पूरी तरह से। तो इससे पहले कि आप यहाँ पे ज़ीरो आए, उससे पहले ही आप पेट्रोल डलवा लीजिए 200-300 का कम से कम। इसमें गाड़ी में पेट्रोल हमेशा 500-600 का रहे तभी ठीक रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर इसका पेट्रोल ख़त्म हुआ या रिजर्व में भी आप चला लिए, तो कभी कभी क्या होता है, इंजन सीज हो जाता है। इंजन सीज मतलब फिर गाड़ी पूरी तरह से लॉक हो जाएगी, किसी तरह की चलेगी नहीं, आपको फिर उठवा के ही ले जाना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये टॉप मॉडल बाइक है मेरी। तो इसमें देखिए डुअल चैनल एबीएस भी है। ये है एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, दोनों टायर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसीलिए स्पेशली इसको लिया, क्योंकि एबीएस बहुत प्रोटेक्ट करती है हमको। और एबीएस के कारण बाइक महंगी और सस्ती होती है। सिंगल चैनल एबीएस आपको सस्ती मिल जाएंगे, 1.5 लाख के अंदर मिल जाएंगे। और डुअल चैनल एबीएस हो सकता है कि 1.5 लाख से ऊपर हो जाए, 1,70,000 80,000 ऐसे भी मिल सकती हैं डुअल चैनल एबीएस। लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत सिक्योर होती हैं बाइक, सुरक्षा के हिसाब से। इसके सीट का देखिए कितनी छोटी सीट है। इसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, ज़्यादा स्पेस इसमें नहीं है बैठने के लिए। और अगर साथ में एक छोटा बच्चा है तो वो भी बैठ सकता है। 2 लोग और एक छोटा बच्चा, मतलब 3 लोग इसमें आराम से आ सकते हैं। लेकिन बड़े में, एडल्ट में 3 लोग नहीं आ सकते। अगर लंबी दूरी के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो यहाँ पे आप इसमें कैरियर लगवा सकते हैं, तो सामान बांधने के लिए अच्छा रहेगा। वैसे साइड में यहाँ पे बांध सकते हैं, मैं ज़्यादातर यहीं साइड में बांधता हूँ और पीछे तरफ कुछ नहीं बांधता, क्योंकि फिर पीछे अगर बांध देंगे यहाँ पे तो फिर बैठने की जगह नहीं बचती। तो लंबी दूरी के हिसाब से 2 लोग आराम से सीट में बैठ सकते हैं, साइड में बैग बांध सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हो सके तो कुशन लगवा लीजिए, इसका कवर आता है
वो लगवा सकते हैं, क्योंकि ये पिछली सवारी के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे गड़ता बहुत है, तो यहाँ पे कवर लगवा सकते हैं। मैं भी इसमें लगवाने वाला हूँ। बैक रेस्ट और कवर दोनों बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ये है इसका मीटर ही थोड़ा इसका अलग ही यूनिक है और पूरा डिजिटल मीटर है। यहाँ पे ये स्पीडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल का है और यहाँ पे स्पीड दिखाई देती है, एवरेज स्पीड क्या क्या है, और न्यूट्रल यहाँ पे गियर है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो मोबाइल से हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारे जो मैसेज कॉल है यहाँ पे दिख जाते हैं, मोबाइल भी कनेक्ट हो जाता है पूरा। मोड का बटन है, यहाँ पे ये बाइक ऑन ऑफ करने का है, यहाँ पे ये सेल्फ है। इसके अलावा ये अपर डिपर और यहाँ पे ये साइड लाइट्स हैं, ये साइलेंस उसका क्या बोलते हैं हॉर्न का है। साथ में ये चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो अपन जब चलते हैं लंबी दूरी के हिसाब से तो यहाँ पे चार्जर लगा देंगे, अपना मोबाइल चार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी चार्ज होता है, बहुत स्पीड में चार्जिंग होती है यहाँ। अगर आप नई बाइक ले रहे हैं और इसकी जो वो है सर्विसिंग 2-3 सर्विसिंग फ्री होती हैं, उस टाइम तक आप लोकल इसको नहीं खुलवा सकते। वैसे लोकल इसको जितने मैकेनिक को जानते भी नहीं हैं इसके बारे में, इस बाइक के बारे में, क्योंकि इसकी जो मशीनरी है ज़्यादातर नई नहीं है, तो लोग इसको खोलने से डरते हैं। इस बाइक को कुछ समझ में नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि आप जाइए जहाँ से आप ख़रीद के लाएँ वहाँ से आप इसको बनवा लीजिए, बेहतर रहेगा। तो आप वही कीजिए कि जहाँ से आप ख़रीदें वहीं से आप बनवाइए, वो लोग अच्छे से बना के आपको देंगे। कोई प्रॉब्लम अगर आती है, हाँ बेसिक प्रॉब्लम जैसे कि चैन टाइट करवाना है तो वो आप लोकल भी करवा सकते हैं, ब्रेक को चेक करवाना है। लेकिन कुछ जो अगर बड़ी प्रॉब्लम है या ABS OBS से रिलेटेड या इंजन से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं सर्विस सेंटर में। वैसे लोकल खुलवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सर्विस सेंटर वाले भी आपको फिर सुनाएंगे अलग से। इससे अच्छा है कि आप जाके वहाँ पे बनवा लीजिए, और सर्विसिंग भी फ्री रहती है। बस इसका जो लेबर कॉस्ट है वो नहीं दिया जाता, इस इंजन ऑयल और जो लुब्रिकेंट है वो सारी चीज़ों का चार्ज दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता, उसी का चार्ज लगता है वहाँ पे। 1100-1200 रुपये टोटल सर्विसिंग चार्ज होता है इसका, फ्री सर्विसिंग का। और इसके अलावा जब हम पूरा चार्ज देंगे तो हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये हो जाए। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप लंबी दूरी के हिसाब से चलते हैं तो बीच बीच में इसका चेक करते रहना चाहिए, ब्रेक और गियर वेयर को हमेशा चेक करवा लेना चाहिए। लोकल भी आप चेक करवा सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ब्रेक और गियर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोकल भी चेक करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो वो लोग बोल देंगे कि आप जाके शोरूम में जहाँ से आप ख़रीदें वहाँ चेक करवा लीजिए। लेकिन अगर आप लंबी दूरी के हिसाब से चल रहे हैं तो गाड़ी को पूरा चेक करवा के चलिए, हवा पूरा टायर और एक एक चीज़ को चेक करवा लीजिए, किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो लंबी दूरी के हिसाब से, अगर 500-600 किलोमीटर आप दिन में चल रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप लंबी दूरी के हिसाब से चलते हैं तो साइड गार्ड लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक और गार्ड होता है जो कि पूरा यहाँ से टंकी से प्रोटेक्ट करता है, तो पूरा वो वाला गार्ड लगवा लीजिए, बेहतर रहता है। वो लगभग 2 से 3 हज़ार का मिल जाएगा। तो पूरा गार्ड, साइड गार्ड आगे पीछे दोनों तरफ को मिल जाता है, पीछे तरफ वाला भी, तो वो गार्ड लगवा लेने से क्या होता है ना कि बाइक जब गिरती भी है अगर किसी भी तरह से तो उसी गार्ड के सहारे गिरती है। वैसे मेरे एक बार बाइक गिर चुकी थी, इसी सहारे गिरी है। साइड गार्ड इसको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं इस बाइक को, इसी के सहारे पूरा गिरती है। और उसी में ज़्यादातर मेरा पूरा पैर नीचे तरफ दब गया था, लेकिन लगा कि पूरा नीचे चला जाएगा, लेकिन पूरा पैर मेरा बच गया था क्योंकि ये साइड गार्ड उठा लिया था बाइक को। अगर साइड गार्ड नहीं होता पूरा दब जाता तो फिर गया था काम से पूरा पैर। हाँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कहीं खट्टा उड्डा है वहाँ से बचा के रखिए, क्योंकि नीचे तरफ ये फिर टच हो जाता है, ये वाला भाग पूरा नीचे तरफ टच होगा तो दिक्कत हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा गड्ढे उड्ढे आ जाते हैं उस टाइम पे। तो इसको बचा के रखिए। और वैसे तो ऑफ रोडिंग में अच्छे से बाइक अभी तक चली है, किसी तरह कोई दिक्कत आई नहीं है। पहाड़ में भी अच्छे से चलाया हूँ, बहुत अच्छा माइलेज देती है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अभी का माइलेज इसका लगभग है 55 का, सेकंड सर्विसिंग भी हो गई तो उसके बाद माइलेज और बढ़ गया है। बीच में जब लंबी दूरी के हिसाब से चलते हैं उस टाइम पे टायर को चेक करते रहना चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा अभी ये घिस रहा है, 5-6 महीने यूज करने के बाद टायर में हल्का हल्का खरोंच आ गया है। तो ट्यूबलेस टायर है, ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। ट्यूबलेस टायर वैसे भी बहुत कम ही पंचर होते हैं, लगभग 2 से 3 साल आराम से चल जाते हैं। ट्यूब वाले टायर में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, गाड़ी बैलेंस करने में, मतलब हैंडलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक बार गाड़ी की आवाज़ सुन लेते हैं। तो आवाज़ स्मूथ हो गई है, मतलब बाइक सर्विसिंग के बाद एकदम नई हो जाती है।
थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ाता हूँ साइलेंसर। ट्रोनिंग का जो बेस मॉडल है वो आपको लगभग पड़ जाएगा 1,60,000 में अभी का जो रेट है, और जो टॉप मॉडल है वो 2,05,000 में मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा रेट डाउन हुआ है तो अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट हो सकता है। अभी का जो रेट है, जब मैं ख़रीदा था 2,10,000 में ये मेरे को मॉडल मिला है, ये बाइक टॉप मॉडल। और जो स्पेशल एडिशन होता है वो 2,15,000 में उस टाइम पे था, और अभी दोनों का रेट डाउन हो गया। मतलब सभी बाइक का जो है इस मॉडल के, मतलब इस बाइक के जितने भी मॉडल हैं सभी का रेट डाउन हो चुका है अभी। तो आप शोरूम में जाके चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लगभग 10-15 हज़ार का डाउन हुआ है रेट, तो बहुत फ़ायदा है। तो अभी आप इसको ख़रीद सकते हैं, और इसका माइलेज तो बहुत ही बेहतर है। जितनी भी क्रूज़र बाइक है उनमें इसका माइलेज, मतलब इतना अच्छा माइलेज किसी भी बाइक का नहीं, जितनी भी क्रूज़र बाइक अभी तक देखा हूँ मैं। 50-60 का माइलेज कोई भी बाइक नहीं देती है, क्रूज़र बाइक स्पेशली। ये एक क्रूज़र बाइक है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्रूज़र बाइक नहीं है, और गलतफहमी जो है अपने दिमाग से निकाल दो। और गूगल में आप सर्च भी कर सकते हो कि इंडिया की टॉप 10 क्रूज़र बाइक कौन है, तो दूसरे नंबर पे इसको दिखाता है, TVS रोनिन को। तो आप चेक कर सकते हो अगर कोई गलतफहमी है आपको तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।